प्रक्रम हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी प्रक्रम से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिन्हें वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। इन्हें हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है अतः भोजन को गीला किया जाता है। यानी जब हम भोजन को चबाते हैं मुंह में तो भोजन गीला होता है जिससे कि आहार नली में आसानी से जो है वो अ, अंदर की तरफ लिया जा सके। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि उनका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई भोजन खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक रस है यानी कि ये जो दिया गया है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखें। अब अगला देखते हैं उसकी जटिल संरचना। यदि इनका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना हो तो इन्हें छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होता है या जैवोत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। यानी कि अब इनका जो है खंडन जब अणुओं में खंडित करना होता है तो यह काम जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम का ये काम होता है कि भोजन को छोटे छोटे अणुओं में बांटना। अब है लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार इमिलेस कहते हैं। यह लार इमिलेस कहते हैं और कहते हैं यह मंड जटिल अणुओं को श्रृंखला में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा को लार पूरी तरह से मिला देता है। आहार नाल के हर भाग में भोजन के नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से क्रमिक होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होता है। अब मुंह से ये दिया गया है डायग्राम है, ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसकी लेबलिंग करने का जैसे कि किस जगह पे क्या है इसके नंबर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मुंह यानी मुख गुहा जिसके अंदर हम भोजन को डालते हैं। उसके बाद जिह्वा जो है वो हमारे भोजन को मुंह में लार के साथ मिलाने में सहायक होती है। उसके बाद आता है हमारा ग्रशिका। ग्रशिका जो है वो जो है भोजन को निगलती है। इससे नीचे जो आता है हमारा डायफ्राम आ जाता है इधर और ये हुआ अमाशय। इधर पित्त रस होता है जो एंजाइम का भंडारण यानी कि एंजाइम जिसके अंदर होता है। पित्त नली, उसके बाद यकृत होता है, फिर अग्नाशय होता है, फिर परिशेषिका, बृहदंत और गुदाद्वार। तो इस तरह से था डायग्राम। अब आइए देखते हैं आगे क्या। तो सबसे पहले हम क्या भोजन, तो अभी तक हमने देखा कि भोजन को जो है वो ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा आमाशय में लाया जाता है और भोजन के आने पर आमाशय का बृहद अंग जो है वो फैल जाता है। उसके बाद जो है आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यह पाचक कार्य जो है आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का संवाहन करते हैं। अब आगे है आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहत स्थान में अवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं के क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। उसके बाद क्षुद्रांत में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यह कार्य यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय बनाया जाता है। उसके बाद क्षुद्रांत से जो है क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो अंतररस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंतः में प्रोटीन के अमीनो अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा तथा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद पचित भोजन को अंतः की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम रुधिर वाहिकाओं की बहुलता होती है जो
भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं, जिन्हीं को हम पोषण अथवा ऊर्जा कहते हैं, जिससे हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। उसके बाद जो भोजन बिना पचा हुआ होता है उसको बृहदान्त में भेज दिया जाता है। बृहदान्त में भी अधिक संख्या में त्रियरोम पाए जाते हैं, जिस वो जल को अवशोषित करते हैं और जो है अन्य पदार्थों को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से वज्र पदार्थ का बहिर्गमन गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो ये तो था कि मानव में पोषण किस तरह से होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।